देखिए सी वाला है आपका, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। आयरन जो है सबसे अधिक भारी धातु है। तो धातुओं में से एक है, वन ऑफ मतलब में से एक, सबसे अधिक भारी धातुओं में से एक है। अब देखिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, वन ऑफ हट जाता है तो अब हैवीएस्ट का कंपैरेटिव डिग्री हैवियर हो जाता है। HEAVI, EST की जगह ER हो जाएगा। आयरन इज हैवियर, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको लिखना पड़ता है दैन, ठीक है। और जब वन ऑफ रहता है तो दैन एनी अदर की जगह दैन मेनी अदर होता है, दैन मेनी अदर मेटल्स, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, यहाँ मेटल्स रहना चाहिए था, गलती से मेटल लिख दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यस आप जरूर लगा देंगे। तो आयरन इज हैवियर दैन मेनी अदर मेटल्स। आयरन कई अन्य धातुओं से अधिक भारी है, कारण मतलब भारी धातु में से एक है। द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबॉडी। ऑर्फियस का संगीत प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर देता है। तो आपको करना क्या है, एवरीबॉडी सबसे पहले लिख देना है। तो एवरीबॉडी पहले हो जाएगा, तो एवरीबॉडी इज, एवरीबॉडी एक वचन माना जाएगा। इज चार्म्ड, प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो जाता है या आकर्षित कर दिया जाता है। चार्म साथ ध्यान देना, बाई नहीं लगता, विथ लगता है, चार्म विथ, उसके बाद द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस जोड़ देना, ठीक है। एवरीबॉडी इज चार्म विद द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दो में से एक ही करना। देखिए इनमें से सब में जो है दो दो दिया है, एक ही करना जो भी आपको आता है, लेकिन मैं जानकारी के लिए दोनों बता दूँ, चाहे ताकि चाहे जिस तरह के क्वेश्चन आए आप सबको पर जान लें। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को सही करना। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, इसमें क्या गलती है, इन्वेंटेड नहीं रहना चाहिए, डिस्कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। DISCOVERED, डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड माने खोज करना। तो जैसे इन्वेंटेड मतलब जैसे कोई चीज़ मतलब नई चीज़ों की खोज करना, और जैसे वो इस दुनिया में है नहीं, जैसे मतलब एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, तो वो नहीं था। लेकिन इन डिस्कवर्ड का प्रयोग मतलब जो वो दुनिया में है उसको खोज कर पता लगाना। तो कोलंबस ने बता दिया कि हाँ यहाँ मतलब कि अमेरिका है, तो अमेरिका का मतलब वो पूरे क्षेत्र को पता लगा के बता दिया, उसने अमेरिका की खोज की, इस तरह से ये पता लगाया। तो ये कोलंबस जब अमेरिका की खोज किया तो उसके लिए डिस्कवर्ड का प्रयोग किया जाता है, ना कि इन्वेंटेड का। चलिए DISCOVERED। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम, मैं मेरी उससे बोल चाल नहीं है। तो ये मतलब गलती इसमें क्या है, टॉकिंग हटा के आप स्पीकिंग कर दीजिए, एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑन स्पीकिंग टर्म्स माने होता है बोल चाल, ठीक है। ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ इतना होता है, टर्म्स माने से शर्त होता है, बोलने की शर्तों पर, किसी के साथ बोलने की शर्तों पर, यानी कि बोलचाल। तो कह रहे हैं कि मेरी उससे बोलचाल नहीं है, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो जोड़े दिए गए, दोनों में से जोड़ में से किसी एक में से दो लेकर उसके ऊपर वाक्य बनाना है। चलिए देख लेते हैं। पील माने क्या होता है, पहले अर्थ जानेंगे तो अपने हिसाब से वाक्य आप बना सकते हो। तो पील मिस होता है ठहाका, हंसी का ठहाका, ठीक है। तो अब दूसरा पील माने होता है छीलना, जैसे आलू छीलना, कुछ भी छीलना, कोई भी सब्जी। तो इस तरह से इसके ऊपर आप वाक्य बना देंगे कि ठीक है, ही मेड ए फील ऑफ लाफ्टर, वह जोर का ठहाका लगाया। पील मतलब सी वॉज पीलिंग पोटैटो, वो आलू छील रही थी, इस तरह से भी कह सकते। चेक माने क्या होता है, चेक माने रोकना, ठीक है। और चेक माने रोकना या जांचना। दूसरा चेक माने बैंक का चेक, इसके ऊपर भी आप बना सकते हो कि ही गेव मी चेक ऑफ 10,000, 10,000 का चेक दिया, और द पुलिस चेकड मी ऑन द रोड, सड़क पर पुलिस ने मुझे चेक किया, जो रोका या जांच किया। अगला देखिए, अब इसमें क्या है, ट्रांसलेशन है, तो चलिए ट्रांसलेशन भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट इसको बता दे रहा हूँ ताकि आपको ट्रांसलेशन करने की भी ट्रिक आपको पता चल जाए। घबराने की बात नहीं है, सभी वाक्यों को जो है कहानी की तरह जितना एक बार में आप कर रहे हैं, जिस हिसाब से लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छांट लेंगे, या फ्रेज या क्लास छांट लेंगे। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा तो इस हिसाब से आप करते चल जाइए। देखिए भारत राष्ट्र का गौरव, भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है। तो इसका हो जाएगा इंडिया, भारत राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास है, मतलब भारत के पास राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास है। तो इसमें सेंस जो है छिपा हुआ,
तो आप कर दीजिए इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस हिस्ट्री। ग्लोरियस हिस्ट्री माने होता है गौरवशाली इतिहास। GLORIOUS। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो है ऑफ राष्ट्र निर्माण, तो नेशन फार्मेशन माने निर्माण होता है, या फिर आप कह सकते हैं नेशन बिल्डिंग भी कह सकते हैं। बिल्डिंग्स भी बनाना है, राष्ट्र को बनाना। ठीक, नेशन फार्मेशन या नेशन BUILDING दोनों चल जाएगा, ये जी रन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ नेशन फार्मेशन या नेशन बिल्डिंग, चलेगा आगे। भारत के लोगों ने ही अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठ किया है। ठीक है ना, तो भारत के लोगों ने ही, मतलब इस बात पर जोर दिया है, इसमें इट लगेगा। इट इज़ द पीपुल ऑफ इंडिया, या भारत के ही लोग हैं, हु माने जिसने, या इट इज़ द पीपुल ऑफ इंडिया हु कहो, या भारत के लोग हैं जिसने अपने, ठीक है, श्रम से राष्ट्र को प्रतिष्ठित किया है, या भारत के लोगों ने ही, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। इट इज़ द पीपुल ऑफ इंडिया हु हैव, ठीक है, हु हैव, उसके बाद जो है विश्व प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, मतलब जो अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया, हु हैव मेड, ठीक है, हु हैव मेड द नेशन वर्ल्ड फेमस, हु हैव मेड द नेशन वर्ल्ड फेमस, जिसने मतलब कि राष्ट्र को जो है वर्ल्ड फेमस किया है, विश्व प्रतिष्ठित किया है। विश्व प्रतिष्ठित मतलब विश्व प्रसिद्ध किया है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस माने विश्व प्रतिष्ठित किया है। देखिए फिर से बता देना कि इट इज़ द पीपुल ऑफ इंडिया, या भारत के ही लोग हैं, हु हैव मेड द नेशन वर्ल्ड फेमस, जिसने राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया है। हाँ, किससे किया है? अपने श्रम से। विथ देयर लेबर, क्योंकि लोगों के लिए देर लगेगा निकलने में। अगर आप इस तरह से इट का प्रयोग भूल जाएं कि इट इज़ द पीपुल ऑफ इंडिया हु, तो आप सिंपली आप इंडियंस हैव ही कर देना, तब भी आपका काम चल जाएगा। इंडियंस हैव मेड, शार्ट कट में इस तरह से सिंपली बता सकते हैं, इंडियंस हैव मेड, ठीक है, द नेशन वर्ल्ड फेमस विथ देयर लेबर, ऐसे भी चल जाएगा। इंडियंस माने हो गया भारतीय लोग, पीपल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला है दर्शन और संस्कृत के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में ये समझिए कि कहाँ से हम उसको सेट करें। एक बार में नहीं कह पा रहे हैं तो वही सोचिए इसको और किस तरह से हम कर सकते हैं। हिंदी में ही जिस तरह से कर सकते हैं उसी का अंग्रेजी लिख दीजिए, भाव के अनुसार ट्रांसलेशन किया जाता है। दर्शन और संस्कृत के लिए कह रहे हैं कि वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि दर्शन और संस्कृत के लिए वैदिक ऋषि, अब कौन उल्लेखनीय है तो पहले उसको बताना पड़ेगा। पूर्वज उल्लेखनीय है, कैसे पूर्वज? वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज, ये आपको पूरा सब्जेक्ट में ही आ जाएगा। तो आप कह दीजिए कि पूर्वज की अंग्रेजी लिख दीजिए फोर फादर्स। ठीक है, फोर फादर्स माने पूर्वज होता है, या द एंसेस्टर्स भी कह सकते हैं, NCESTORS, 4FORE, फादर्स, पिता के आगे वाले यानी कि पूर्वज, द फोर फादर्स। ठीक है, चाहे आप लाइक कह दीजिए या सच एज कह दीजिए, सच एज माने भी जैसे, या लाइक माने ही काम चला लीजिए जैसे, द फोर फादर्स लाइक या सच एज। ठीक है, अब कौन? वैदिक ऋषि, वैदिक ऋषि का अंग्रेजी वैदिक, VEDIC, वैदिक साइंस हो जाएगा, SCIENTS, वैदिक साइंस, कामा करके आप सब बताते चले। कपिल का कपिल लिख KAPIL, बुद्ध में बुद्ध, BUDDHA, महावीर MHA VIR, एंड शंकराचार्य, शंकराचार्य को शंकराचार्य ही करेंगे, SHANKARACHARY। हाँ, तो ये हो गया द फोर फादर सच एज या लाइक वैदिक सेंट्स कपिल, बुद्ध, महावीर एंड शंकराचार्य। फिर क्या कहना है कि ये उल्लेखनीय है, ये आर रिमार्केबल। ठीक है, आर माने हैं रिमार्केबल माने होता उल्लेखनीय, रिमार्केबल। ठीक है, किसके लिए उल्लेखनीय है? दर्शन और संस्कृत के लिए,
रिमार्केबल के बाद आप लिख दीजिए फार माने के लिए। फिलासफी एंड कल्चर, फिर उसके बाद दर्शन का अंग्रेजी लिख दी फिलासफी एंड कल्चर माने संस्कृत। फिलासफी की स्पेलिंग अगर बता दे रहे हैं PHILOSOPHY एंड कल्चर CULTURE। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। ठीक है, तो गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, ठीक है, तो शून्य की खोज पर लिखेंगे द डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी माने होता है खोज, डिस्कवरी ऑफ जीरो। तो कहना कि गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, ठीक है। अब विथ भी लगा सकते हो, खोज के साथ ही खोज से सब कुछ होगा। हाँ, विथ क्लियर। और चिकित्सा क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण क्षेत्र में अष्टाध्यायी, ठीक। तो आप विथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट द डिस्कवरी, ठीक है। डिस्कवरी माने होता है खोज, DISCOVERY। डिस्कवरी ऑफ शून्य मतलब जीरो, द डिस्कवरी ऑफ जीरो, ठीक है। और उसके बाद जो है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में मतलब इन द फील्ड माने क्षेत्र भी होता है, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, MATHMATICS, ठीक है, मैथमेटिक्स। उसके बाद काम ये वाक्य हो गया, द डिस्कवरी ऑफ जीरो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, कामा लगा देंगे आप। जिस चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, ठीक है, तो चरक संहिता को चरक संहिता ही लिखेंगे, CHARAK। संहिता की स्पेलिंग ध्यान देना, SAM रहता है, HITA संहिता, क्योंकि ये बूंदी वाला संस्कृत में जो रहता है ना, इसका अंग्रेजी में होता है, संस्कृत का वर्ड जो रहता है SAM, इसीलिए रहेगा HITA, जैसे अहिंसा में। हाँ, तो हो जाएगा चरक संहिता इन मेडिकल, ठीक। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता मतलब चरक संहिता इन मेडिकल, फील्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार फील्ड लिख दिए, फील्ड ऑफ गणित, फिर उसके बाद जिस क्षेत्र में बार बार फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो कामा के भी लगा दें हम। चरक संहिता इन मेडिकल एंड, और कहें कि व्याकरण क्षेत्र में अष्टाध्यायी, ठीक है, ये लास्ट है, भले और नहीं दिया लेकिन आप एंड से जोड़ देंगे इसको। एंड अष्टाध्यायी इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी लिखेंगे, स्पेलिंग ASHTADHYAHI, इतना ध्यान देना। अष्टाध्यायी को इस तरह से लिखा जाता है, ASHTADHYAHI, लास्ट में YI नहीं लिखा जाता, HI लिखा जाता, अष्टाध्यायी लिखते हैं, लेकिन हिंदी में अष्टाध्यायी कहा जाता है। हाँ, करें कि इन द फील्ड ऑफ, हाँ, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर हो गया, व्याकरण क्षेत्र में अष्टाध्यायी इन द फील्ड ऑफ ग्रामर ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है, ठीक। तो कह रहे हैं कि हाँ, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर अष्टाध्यायी। अब उसके बाद जो है आगे दिया कि हाँ, भारत, ये सब मतलब विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से किया जाएगा, कि मतलब फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सिंपली समझ में आ जाए। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, ये अंग्रेजी होगा विद द डिस्कवरी ऑफ जीरो इन द फील्ड ऑफ साइंस, सॉरी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी इन द फील्ड ऑफ व्याकरण, फील्ड लिखने की जरूरत नहीं, इन व्याकरण ही लिख दी, कोई दिक्कत, ठीक है। सॉरी, चरक संहिता पर लिखना, चरक संहिता इन मेडिकल, अष्टाध्यायी इन एंड अष्टाध्यायी इन ग्रामर। तो कह रहा है कि ये सभी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। तो विश्व को भारतीय ज्ञान के साथ मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम और कैसे कह सकते हैं कि मतलब इन सभी का जो है शून्य की खोज से लेकर चरक संहिता, ये सब अष्टाध्यायी वगैरह ने से जो है इनके साथ जो है भारत जो है पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, ठीक है, और अपने भारतीय ज्ञान की जो है श्रेष्ठता भी क्या कर रहे हैं, साबित कर दिया है। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा।
उसके बाद इतना लिखने के बाद अष्टाध्यायी ग्रामर के बाद कामा लगा देंगे। फिर इंडिया, ठीक है, इंडिया हैज़ ऑलरेडी गिवन ए लॉट माने होता है बहुत कुछ, ठीक है, टू द वर्ल्ड, संसार को भारत ने बहुत कुछ दिया है। उसके बाद हम एंड लिख देंगे, एंड प्रूव्ड, और सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया है, द सुपीरियरिटी, ठीक है, श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करेगा और क्या, सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज, ऑफ करके इंडियन नॉलेज, और भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता को क्या किया है, सिद्ध कर दिया, क्योंकि भारत ही जो है क्या किया है, मतलब बहुत दिया है, और भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता को साबित किया कि मतलब भारत में ये सभी चीज़ों का खोज हुआ, सभी ग्रंथ लिखे गए तमाम। आगे है प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त एवं हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो कहना है प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। कौन है, तो मतलब राज्य व्यवस्थाएं हैं किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य। तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा, हाँ, हर मतलब कि राज्य व्यवस्थाएं, इसकी अंग्रेजी होगा द रूलिंग स्टेट, मान राज्य वो वाला नहीं लिखा जाएगा, नेट किंगडम, अरेंजमेंट, राज्य व्यवस्था मतलब से जो शासन करने की जो व्यवस्था है उसी को राज्य व्यवस्था, द रूलिंग अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है। अब नाम लिख देंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त एंड हर्ष, ठीक है। इसके बाद जो है आर हो जाएगा, हाँ क्या, द रूलिंग, क्योंकि अरेंजमेंट में जुड़े हैं, अरेंजमेंट्स, ठीक है, व्यवस्थाएं, द रूलिंग अरेंजमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त एंड हर्ष आर, हाँ क्या है, प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए, और फार, ये फॉर एंशियंट, प्राचीन का अंग्रेजी होगा एंशियंट, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, एकता का अंग्रेजी होगा इंटीग्रेशन, INTEGRATION, ठीक है, इंटीग्रेशन, फिर से बता दें INTEGRATION, राष्ट्रीय एकता। वैसे 1NS भी लिख सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन भूल जाए 1NS, 1 लिख के नेस जोड़ दिए, 1NS माने भी एकता। यूनिटी भी लिख सकते हैं, UNITY, यूनिटी माने भी एकता। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन इस तरह से आपको करना है। देखिए लिटरेचर पोर्शन हम कवर नहीं करा क्योंकि इसका वीडियो अलग से हम बना रहे हैं सारी क्वेश्चन की, आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है चैनल पे सब अपलोड है, और मैं जो पार्ट बाकी है मैं बना दिया, पोट्री का पूरा बना दिया, सेंट्रल सहित प्रोज का भी 2 लेसन कंप्लीट करा चुका, और भी फटाफट इस समय अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर सकें। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में एक एक रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, 4 क्वेश्चन में से मतलब एक एक छोड़ना होगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ लॉन्ग रहेगा 80 वर्ड में, 2 रहेगा, एक ही करना होगा, ठीक, 2 में से एक करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ फिर आगे ये दूसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये है, एक ही करना। उसके बाद पोट्री का देखिए है, पेन एंड रियलाइज विद दैट शी वाज ओल्ड, पहले पार्ट से है, इस सभी को मैं अपलोड किया हूँ वीडियो, आप नहीं देखें तो सभी स्टैंडा के क्वेश्चन राजू प्रकाशन के और मल्टीपल चॉइस सेंट्रल आरडीए सब कुछ अपलोड किया है। ये सब देखिए दिया गया है, 3 में सेंट्रल आरडीए में से एक करना होगा। यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों में से 2 ही रहेंगे, दोनों में एक एक ऑप्शन करके 4 बनाएगा, एक एक छोड़ना होगा। तो ये सप्लीमेंट्री किस तरह से कर सकते हैं, लॉन्ग रहेगा 2 में से एक कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस, ये मतलब आपका मॉडल पेपर ख़त्म हुआ। तो इसके बाद आपको अगला मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जो अगर आप इंटर के हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए भी आप ये सभी जो है ग्रामर इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इंटर लेवल का ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी तो आप जानकारी के लिए कॉम्पिटिशन लेवल तक ग्रामर पढ़ सकते हैं, वर्ड पावर मजबूत कर सकते हैं, जो कि चैनल पर आपको हमारे मिल भी जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।